हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। आज के सेशन में देखेंगे रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, उसके सोर्सेस क्या क्या हैं और सारी चीज़ें। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, अ प्रॉब्लम इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट दैट आस्क्स व्हाट रिलेशन एक्सिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब होता है एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है। The answer to question will provide what is having sought in the research। और हमारे रिसर्च प्रॉब्लम का जो आंसर आएगा वो हमारा रिजल्ट होगा हमारी रिसर्च स्टडी का। ठीक है। अगला है सोर्सेस। सबसे पहला पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मतलब कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ से हम ढूंढ सकते हैं, कहाँ से फाइंड आउट हो सकती है। सबसे पहला पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। डे टू डे पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर में सर्व एज गुड सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। जो रिसर्चर जो रिसर्च स्टडी कंडक्ट करना चाहता है वो अपनी डेली लाइफ से भी प्रॉब्लम को जनरेट कर सकता है या फाइंड आउट कर सकता है, जो कि वो अपनी रिसर्च स्टडी को इंक्लूड कर सकता है। अगला है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। फ्रॉम देयर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस गेट आइडियाज। जो भी रिसर्चर जो स्टडी कंडक्ट करना चाहता है वो क्लिनिकल एरियाज में जाके देख सकता है कि उसके टॉपिक से रिलेटेड क्या वो रिसर्च प्रॉब्लम बना सकता है। अगला है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर। व्हेन स्टडी बुक्स, आर्टिकल्स, रिसर्च रिपोर्ट्स एंड समरीज और रिसर्चर्स क्वेश्चंस अराइजेस इन माइंड। रिसर्चर को अगर कुछ यूनिक क्वेश्चन अगर फाइंड आउट करना है तो उसे बुक्स, आर्टिकल, रिसर्च स्टडीज को पढ़ना चाहिए, जिसको पढ़ने से उसके माइंड में कुछ क्वेश्चन राइज होंगे जो कि उसकी रिसर्च स्टडी के लिए वो जो रिसर्च प्रॉब्लम होगी वो इस यूनिक हो सकती है। अगला होगा प्रीवियस रिसर्च। बॉडी ऑफ नॉलेज डेवलप इन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स। प्रीवियस रिसर्च का मतलब है कि इससे पहले जो उसके ही सेम टॉपिक रिसर्च कंडक्ट हुई है वो रिसर्च उसके रिसर्च प्रॉब्लम के लिए अराइज हो सकती है। अगला एग्जिस्टिंग थ्योरीज। रिसर्च इज प्रोसेस ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट एंड थ्योरी टेस्टिंग। मतलब कि जो थ्योरीज प्रेजेंट में उसके रिसर्च टॉप स्टडी से रिलेटेड प्रेजेंट है वहां से वो जनरेट कर सकता है। अगला है कंज्यूमर फीडबैक। इट मीन्स फीडबैक ऑफ पेशेंट रिलेटेड टू केयर और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू हिम और बेस ऑफ जनरेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स। ठीक है। इस कंज्यूमर फीडबैक का मतलब होता है कुछ सर्विसेज जो पेशेंट्स को अप्लाई की जाती हैं या कोई भी केयर, वो जो फीडबैक देते हैं वो हमारा हेल्प कर सकता है रिसर्च प्रॉब्लम के फाइंड आउट करने के लिए। अगला है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज। इट इज यूज्ड टू इंप्रूव प्रोसेस एंड आउटकम्स टू मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अगला है सोशल इशूज। समटाइम्स टॉपिक्स आर सजेस्टेड बाय मोर ग्लोबल कंटेम्प्रेरी सोशल और पॉलिटिकल इशूज ऑफ रिलेवेंस टू द हेल्थ केयर कम्युनिटी। नाइन्थ है ब्रेन स्टॉर्मिंग। डिस्कशन अमंग इंटरेस्टेड पीपल क्रिएट्स क्वेश्चन। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब होता है कि जब दो ग्रुप ऑफ पीपल, दो चार छह लोग बैठ के एक साथ किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं तो वहां पे नए नए क्वेश्चन राइज होते हैं जो कि रिसर्चर के रिसर्च स्टडी का रिसर्च प्रॉब्लम बन सकता है। अगला होगा इंट्यूशन। इट रिफर्स टू रिफ्लेक्टिव माइंड। मतलब कि अपने अंदर से एक आवाज आना कि हाँ ये हो सकता है, उस तरीके से। ठीक है। अगला है फॉकलोर्स। कॉमन बिलीव्स आर राइट और रॉन्ग कैन बी टेस्टेड। फॉकलोर्स का मतलब कि पुराने ओल्ड टाइम से जो किसी एक एरिया में कोई एक थिंकिंग या बिलीफ चला आ रहा है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, वो भी हमारे रिसर्च प्रॉब्लम हो सकता है। अगला एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन। ड्यूरिंग फील्ड एक्सपोजर रिसर्चर गेट्स प्लेंटी ऑफ आइडियाज। फील्ड सिचुएशन मतलब जब रिसर्चर अपनी ही एरिया की फील्ड में जाएगा तो वहां पे वो बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकता है, बहुत से क्वेश्चन वहां पे उसे अराइजेस मिलेंगे। अगला है कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स। व्हेन अ डिस्कशन हेड विद एन एक्सपर्ट ऑफ स्पेसिफिक फील्ड हेल्प्स इन सेलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम। जैसे कि अगर कोई रिसर्च किसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई रिसर्च करना चाहता है तो वो मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ अगर बैठ के कंसल्ट करेगा तो उसे वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि जिससे वो रिसर्च कर सकता है। अगला क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग गुड रिसर्च प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी एक जो रिसर्च प्रॉब्लम उसे हम गुड किस बेस पे कह सकते हैं, मतलब वो गुड क्यों होगी, कैसे होगी। सबसे पहला सिग्निफिकेंस टू नर्सिंग प्रोफेशन। अ प्रॉब्लम विच रिसर्चर विल सेलेक्ट शुड बी हेल्पफुल टू फील्ड ऑफ नर्सिंग। मतलब कि रिसर्च जो रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्चर लेगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे कंट्रीब्यूट करना चाहिए हमारी नर्सिंग फील्ड में इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है। अगला होगा ओरिजिनल। एवरी रिसर्च प्रॉब्लम इज यूनिक एंड न्यू इन इटसेल्फ। हमारी जो भी रिसर्च प्रॉब्लम बनाएंगे वो हमारी पिछली रिसर्च फाइंडिंग्स की सेम नहीं होनी चाहिए, ये यूनिक होनी चाहिए अपने आप में ही। अगला होगा फीजिएबल। हाउ मच प्रॉब्लम इज इन फेवर ऑफ रिसर्च एंड इट्स क्वालिटीज।
मतलब कि जो रिसर्च प्रॉब्लम लेंगे वो फिजिबल होनी चाहिए, अगर हम थोड़ा बहुत अगर कुछ चेंज करना पड़े हमें तो हम वो कर सकें ताकि, ठीक। अगला है फिजिबिलिटी। अब हम देखेंगे कि हमारा किस किस टर्म में फिजिबिलिटी रिसर्च प्रॉब्लम की होनी चाहिए। सबसे पहला टाइम, रिसर्चर नीड्स लॉट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई ऑलवेज टाइम फॉर रिसर्च इज गिवन मोर देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू डिलेज, ठीक है। मतलब कि हम जो रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हैं उसमें अगर कोई डिले हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम एक्सपेक्टेड डेट लेके चलते हैं, ठीक है। अगला कॉस्ट, द रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्टेड बाय रिसर्चर शुड नीड मनी दैट मच ही हैव। कॉस्ट का मतलब कोई हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि हाँ हमारा क्या कॉस्ट लगेगा रिसर्च में, तो वो फिजिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ उसमें कितना कॉस्ट लगेगा उसका वो सेलेक्ट करके रखेगा। इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, बिफोर सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इक्विपमेंट एंड सप्लाईज फॉर रिसर्च नीडेड इज अवेलेबल और नॉट। मतलब कि हम जो भी हमें जिन भी चीज़ों की नीड है हमारे रिसर्च स्टडी के लिए वो हमारे एरिया में जहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ भी उसे देखना होगा पहले। अगला आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, डूइंग रिसर्चेस इंडिपेंडेंटली इज डिफिकल्ट, सो रिसर्चर नीड्स फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट का मतलब होता है कि इंडिविजुअल जो रिसर्च करना चाह रहा है रिसर्चर उसको अपने जहाँ जिसके अंडर रिसर्च करना चाहेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन उसको टोटली सपोर्ट करे, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली और दूसरे एस्पेक्ट में भी, ठीक है। पीयर सपोर्ट, रिसर्चर शुड हैव अ सपोर्ट ऑफ पीयर्स टू कंप्लीट रिसर्च इजीली। मतलब कि जो भी रिसर्चर स्टडी कंडक्ट करना चाहता है उसके पीयर्स का उसे सपोर्ट मिलना चाहिए, उसके फ्रेंड्स का, उसकी फैमिली का उसे सपोर्ट होना चाहिए, तभी वो इजीली कंडक्ट कर पाएगा। अगला आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, रिसर्चर शुड सी सब्जेक्ट्स नीडेड फॉर रिसर्च आर अवेलेबल और नॉट। मतलब कि जिस रिसर्च स्टडी के लिए वो कंडक्ट करना चाहता है जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका उसके लिए जो सब्जेक्ट से चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। अगला आएगा हमारा सॉल्वेबल और रिसर्चेबल, प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड गुड इफ क्वेश्चन इज सॉल्वेबल एंड रिसर्चेबल, इफ इट कैन नॉट बी सॉल्व इट हैज नो यूज एंड इम्पोर्टेंस। सॉल्वेबल रिसर्चेबल का मतलब है कि जो भी रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्चर ने सेलेक्ट की है वो सॉल्वेबल होनी चाहिए और उसका जो उसका आंसर या फाइंडिंग आएगी वो हमारी नर्सिंग फील्ड के लिए हेल्पफुल होनी चाहिए। अगला करेंट, द प्रॉब्लम सेलेक्टेड शुड बी प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ दैट फील्ड। मतलब कि हम जिस भी फील्ड के लिए सर्च कर रहे हैं वो प्रॉब्लम जो हमने सेलेक्ट किया है वो उस फील्ड की प्रेजेंट प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो प्रॉब्लम बहुत पहले में अकर हुई थी हम उस पर रिसर्च करें, नहीं, जो प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम अकर हो रही है हम उसको देखेंगे, ठीक है। अगला है इंटरेस्टिंग, रिसर्च प्रॉब्लम इज गुड इफ इट इज इन अकॉर्डेंस टू रिसर्चर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि जो रिसर्चर होगा उसको वही रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी जो उसकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आती हो, ठीक है। अगला आएगा फॉर्मुलेशन, हम रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट करेंगे हम देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया, सेलेक्टिंग अ ब्रॉड रिसर्च टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे सोर्सेज जो है उसके थ्रू वो अपने रिसर्च सोर्सेज से बात करेगा, वहाँ पे फिर वो एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक सेलेक्ट करेगा अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, ठीक। रिव्यू लिटरेचर एंड थ्योरी, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई व्हाट हैज डन रिलेटेड टू दैट एरिया एंड व्हाट इज लेफ्ट टू डन। यहाँ पे इंडिविजुअल क्या करेगा, जो उसने एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक सेलेक्ट किया है वो उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी प्रीवियस रिसर्चेज हुई हैं या थ्योरीज डेवलप हुई हैं उनको वो देखेगा कि क्या हुआ था, क्या रिसर्च फाइंडिंग्स आई, क्या रिसर्च प्रॉब्लम ली गई थी, कौन कौन से सैंपल सारी चीज़ें वहाँ पे चेक करेगा। उसके बाद डिलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक, नॉट सेलेक्ट अ स्पेसिफिक। अब यहाँ पे क्या करेगा, पहले उसने सबसे ब्रॉड टॉपिक दिया था, अब उस ब्रॉड में से वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पहले लेगा, ठीक है। अगला इवेलुएटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्टेड एंड इवेलुएटेड फॉर इट्स सिग्निफिकेंस, रिसर्चेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी। अब यहाँ पे इंडिविजुअल स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम को जनरेट करेगा, फिर उसकी सिग्निफिकेंस को, फिजिबिलिटी और रिसर्चेबिलिटी को भी असेस आउट करेगा। अगला आएगा फॉर्मुलेटिंग फाइनल स्टेटमेंट और रिसर्च प्रॉब्लम, आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे हम जब अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को इवेलुएट कर लेंगे कि हाँ वो रिसर्चेबल है, वो फिजिएबल है, वो हर तरीके से परफेक्ट है, तो उसको अब हम फाइनल करके उसे हम फॉर्मुलेट कर देंगे, ठीक है। आज का सेशन यही पे एंड करते हैं। थैंक यू।